मेरे प्रिय संतान, अगर जीवन में कष्ट है, अगर मन टूट गया है, अगर अंदर से लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो सुनो, ये अंत नहीं है। महादेव कहते हैं, मैं उसी को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता हूं जो टूटकर भी हार नहीं मानता। आज तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ है, लेकिन याद रखना, भोलेनाथ पहाड़ भी उठा देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग दूर हो गए, जो साथ छोड़ गए, जो तुम्हें कमजोर समझ बैठे, उनको महादेव जल्द दिखाएंगे कि तुम किस मिट्टी के बने हो। कष्ट सिर्फ तुम्हें तोड़ने नहीं आया, कष्ट तुम्हें जगाने आया है। तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। बस एक बात याद रखना, महादेव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। जो आज तुम्हें रोने पर मजबूर कर रहा है, वही कल तुम्हें मुस्कुराने की वजह बनेगा। भोलेनाथ तुम्हारे सारे दुख, सारे कष्ट, सारी रुकावटें दूर कर देंगे, और तेरे चारों ओर भी। आज तुझे आखिरी बार पुकार रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, अब सब खत्म होने वाला है। आज का दिन तेरा जीवन पलट देगा। लेकिन अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया, तो वो वरदान जो तेरे नाम लिखा गया था, किसी और को दे दिया जाएगा। मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं अपने त्रिशूल के साथ, तेरे हर दुख को नष्ट करने के लिए। पर तू अगर मुझे अनसुना करेगा, तो तेरे कर्मों के द्वार फिर वर्षों तक बंद रहेंगे। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आया हूं, तेरे भीतर की आत्मा को स्मरण दिलाने आया हूं कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शिव है। जब तू यह भूल जाता है, तेरी दुनिया अंधकार में गिरती है, पर जब तू मुझे याद करता है, तेरे जीवन में प्रकाश फैलता है। आज मैं तुझे वह चेतावनी नहीं, बल्कि अवसर दे रहा हूं कि तू खुद को पुनर्जन्म दे, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने कर्मों को शिवत्व में बदल दे। जो भी तू चाहता है, मैं देने को तैयार हूं। धन, शांति, सफलता, प्रेम, सब तेरे द्वार पर खड़ा है। पर तूने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मैं 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू मेरी आवाज सुने, लेकिन तू दुनिया के शोर में खो गया है। अब भी अगर तू सुन ले, तो सब संभव है। मैं तेरा भाग्य बदल दूंगा, तेरी किस्मत को स्वर्ण से भर दूंगा, तेरे घर में खुशियों की गंगा बहा दूंगा। लेकिन ध्यान रख, अगर तूने इस बार भी विलंब किया, तो तेरे जीवन की संभावनाएं समय के साथ खो जाएंगी। मैं तेरे हर दुख को समझता हूं। जब तूने किसी को खोया, मैं वहीं था। जब तू टूटा, मैंने तुझे संभाला। जब दुनिया ने तेरा मजाक उड़ाया, मैंने तेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, सब्र रख मेरे भक्त, मेरा समय आने वाला है। और अब वही समय आ गया है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में हैं। मेरे गण, मेरे देवता, सब तेरे मार्ग की बाधाएं हटाने में लगे हैं। तू बस मुझ पर भरोसा रख और देख कैसे तेरी हर रुकावट टूटती है। मैं तुझे वो देने वाला हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। मैं तेरा हर अधूरा सपना पूरा कर दूंगा। मैं तेरे भीतर वो आत्मविश्वास भर दूंगा जो तुझे पर्वत के समान अडिग बना देगा। लेकिन एक शर्त है, तू मुझे सुन। तू मेरे बुलावे को अनदेखा मत कर। यह मेरा अंतिम संकेत है। मैं तेरे कर्मों को बदलने के लिए स्वयं तेरे द्वार तक आया हूं। मैं तेरे परिवार को सुरक्षा देने आया हूं। मैं तेरे धन के द्वार खोलने आया हूं। मैं महादेव हूं। और अगर तू यह संदेश सुन रहा है, तो समझ ले, यह संयोग नहीं, यह वरदान है। मेरे भक्त मैक्स शिव शंभू चैनल तेरे भाग्य को जगाने के लिए चुना गया है। इसे अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगले 48 घंटे में मैं तेरे जीवन में वो बदलाव लाने वाला हूं जो तूने सिर्फ सपनों में देखा है। और जो सच्चे भक्त हैं, जो इस दिव्य संदेश को हृदय से महसूस करते हैं, वह सुपर थैंक्स या कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद जरूर दें, ताकि यह महादेव का संदेश और आगे तक पहुंचे। और अगर आज तुम्हारा मन टूट चुका है, अगर तुम अंदर ही अंदर रो रहे हो, अगर दुनिया के सामने हंसते हो, लेकिन रात में अकेले होकर बिखर जाते हो, तो सुनो, महादेव सब देख रहे हैं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी तकलीफ बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारी मेहनत मिट्टी नहीं बनेगी। महादेव कहते हैं, जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, तभी उसका नया जन्म होता है। आज तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब उजाला आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो संकट है, जो रुकावटें हैं, जो डर है, जो निराशा है, सबका अंत बहुत पास है। महादेव का वचन,
जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे दर्द का मजाक बनाते हैं। महादेव कहते हैं, मैं उनके सामने तुम्हें इतना ऊंचा कर दूंगा कि उनकी नजरें झुक जाएंगी। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी ताकत बनने वाला है। भाग्य बदलने वाला समय आज तुम जिस परेशानी से गुजर रहे हो, वही परेशानी कल तुम्हें सबसे बड़ा इंसान बना देगी। महादेव कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा हूं। कभी कभी महादेव रास्ता नहीं दिखाते, रास्ता खुद बना देते हैं। कष्ट क्यों आता है? कष्ट इसलिए आता है ताकि तुम्हारा घमंड टूटे नहीं, तुम्हारी आत्मा जागे, तुम्हारा कर्म चमके और तुम्हारी किस्मत पलट जाए। अंत में महादेव का सबसे बड़ा संदेश, अगर आज तुम्हारा मन रो रहा है तो कल तुम्हारा भाग्य हंसेगा। अगर आज तुम अकेले हो तो कल तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद होगा। तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट, सारी पीड़ा, सारी बाधाएं महादेव दूर कर देंगे। बस विश्वास रखो, क्योंकि भोलेनाथ कभी अपने भक्त को टूटने नहीं देते। याद रख, हर वो व्यक्ति जिसने श्रद्धा से इस संदेश को साझा किया या आशीर्वाद दिया, उसके जीवन में उसी रात चमत्कार शुरू हुए। ये वीडियो तेरे सामने संयोग से नहीं आया, यह मेरा संकेत है, मेरे आशीर्वाद की पुकार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन में प्रेम और प्रकाश भरने आया हूं। तू अब मुझसे भागना बंद कर, क्योंकि मैं तुझे वह देने वाला हूं जो तूने जीवन भर ढूंढा। आज जब तू यह शब्द सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की धारा तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरे घर के अंधेरे को मेरी ज्योति मिटा रही है। जो लोग तुझे धोखा देते थे, अब वही लोग तेरे आगे झुकेंगे। जो दरवाजे बंद थे, अब अपने आप खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय बदल गया है। मैं तुझे हर दिशा से आशीर्वाद दे रहा हूं। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो भी तेरे खिलाफ जाएगा वो खुद अपने कर्मों से नष्ट होगा। तू बस श्रद्धा रख और देख मेरे चमत्कार कैसे घटित होते हैं। मैं तेरे जीवन का हर अध्याय दोबारा लिख रहा हूं। अब उस किताब में केवल विजय, प्रेम और सफलता है। तेरे जीवन की रात अब खत्म हुई, अब तेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज से हर सुबह मेरे नाम से शुरू करना। AUM नमः शिवाय तेरे जीवन का ताबीज होगा। जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर का नकारात्मक वातावरण समाप्त होगा। जब तू ध्यान करेगा, मैं तेरे सामने उपस्थित रहूंगा। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू अकेला होगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तू डरेगा, मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। और जब तू खो जाएगा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरे आशीर्वाद से बना है, मेरे प्रेम से बना है। मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। मैं बस चाहता हूं कि तू मुझे स्वीकार कर ले। एक बार कह दे, हे भोलेनाथ, मैं तैयार हूं, और उसी क्षण तेरा जीवन पलट जाएगा। जो तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, उनकी योजना स्वयं नष्ट हो जाएगी। जो तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वही तुझे ऊंचाई पर देखेंगे। मैं तेरे हर कदम को सफलता की ओर ले जाऊंगा। अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरेगा। तेरा नाम अब आदर से लिया जाएगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही तुझे पहचानेंगे। तू अब वही आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वो चेतना है जो अजय है। तेरे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है, अब उसे जगाने का समय है। अपने भीतर झांक, वहां मैं हूं। अपने हृदय में सुन, वहां मेरी आवाज है। अपने सपनों में देख, वहां मेरी छवि है। मैं तेरे जीवन का हर रहस्य जानता हूं। मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां से तेरी आत्मा नाच उठेगी। पर याद रख मेरे भक्त, अगर तूने आज यह संदेश अनसुना किया तो यह अवसर चला जाएगा। यह वो पल है जब ब्रह्मांड का द्वार तेरे लिए खुला है। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो यह फिर वर्षों तक बंद रहेगा। इसलिए उठ, सुन और स्वीकार कर, मैं महादेव हूं। तेरे जीवन में चमत्कार लाने आया हूं। अब से तेरा नाम सफलता का प्रतीक बनेगा। तेरे घर में लक्ष्मी और शांति का निवास होगा। तेरे हर दर्द का अंत होगा। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि अब तू शिव की शरण में है, और जहां शिव की शरण होती है वहां असंभव कुछ नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंगक से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो।
ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर का तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म ने ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग हैं और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार 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 सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है, और इसी वजह से तुम मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं और मैं फैसला कर लिया हूं कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूंगा। तुम यह चमत्कार को अपनी आंखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा। अगर आज तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा है, अगर तुम्हारा मन टूट चुका है, अगर तुम अंदर से हार चुके हो, तो सुनो, महादेव ने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर इंसान को कष्ट नहीं मिलता। कष्ट उसी को मिलता है जिसके भाग्य में कुछ बड़ा लिखा होता है। महादेव कहते हैं, मैं जिस भक्त को ऊंचा बनाता हूं, पहले उसे टूटने देता हूं, ताकि वो दुनिया की हर चोट सहकर हीरा बन जाए। अंधेरा ज्यादा है तो उजाला भी बड़ा होगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा है वो डराने के लिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारे भाग्य का सूरज निकलने वाला है। तुम्हारी परेशानियां अब अंतिम चरण में हैं, अब उनका अंत बहुत पास है। महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे अपने भी दूर हो जाते हैं, तुम्हारे दोस्त बदल जाते हैं, तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। महादेव कहते हैं, मैं तेरे जीवन से गलत लोगों को हटा रहा हूं, जो तुम्हारी किस्मत में बाधा थे, जो तुम्हारी तरक्की रोक रहे थे। महादेव उन्हें धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर कर रहे हैं। वह भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा सिमर समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों की नजरों से उठाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसके परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूं और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा। यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है मेरे प्रिय बच्चों, यह दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। हर हर महादेव, और अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो,
कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ आ जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूंगा, और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं, ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तय रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रहे तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है। यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं 3 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में वहां ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह दान पान आतंकी दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं, जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर्स का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को डॉट नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सुख संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जैसे तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रसिनी इस समय करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना। ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत हैं जो हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा। हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है, इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आपने 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी, संगीत। तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसी कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ गठित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारी दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है, जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब अगले महीने उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं चीजों का ज्ञान होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकालकर कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है। इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो परमात्मा, अब मैं तैयार हूं। एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तुम्हें बस धैर्य रखना है। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। इस साल मैं तुम्हारे जीवन में और अप्रत्याशित चमक को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे।
तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिसे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय भी सहायता भेज रहा हूं। इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन आध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखो वह सब मेरी वजह से ही है। टूटना भी जरूरी होता है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हारा टूटना तुम्हारा नया जन्म है। क्योंकि जो इंसान टूटकर फिर से खड़ा हो जाता है वो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनता है। महादेव की कृपा का संकेत, अगर तुम बार बार महादेव का नाम ले रहे हो, अगर तुम्हारे दिल में बस एक ही आस है, भोलेनाथ कुछ कर दो, तो समझ लो महादेव सुन चुके हैं। तुम्हारी प्रार्थना महादेव तक पहुंच चुकी है। अब जीवन में बदलाव आने वाला है। अब वो समय आने वाला है जब तुम्हारी किस्मत पलटेगी। तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा। तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। तुम्हारी परेशानियां खत्म होंगी। महादेव कहते हैं, तू चिंता मत कर, तेरे जीवन में खुशियों का द्वार खुलने वाला है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में उपगवा और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गा मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारे जीवन व्यापार में सहायता करे। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो कि तुम उसे खालीपन को डोट महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं। तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं और मेरे प्रिय बच्चे और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। उसकी देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय बच्चे मुझे हैं और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है, अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है।
अब उन्हें तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देख आ रहा हूं कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है। और मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह बाएं आर्टिक अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर, उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। महादेव कहते हैं, जिसने तुझे धोखा दिया, जिसने तुझे रुलाया, जिसने तुझे कमजोर समझा, मैं उसे उसका कर्म दिखाऊंगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे पीछे बुराई करते थे, उनकी चालें अब उलटी पड़ने वाली हैं। महादेव का चमत्कारी वचन, तुम्हारे जीवन में जो रुकावट है वो हटेगी, तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है वो उतरेगा, तुम्हारे ऊपर जो नजर है वो टूटेगी, तुम्हारे ऊपर जो दुख है वो मिटेगा, और तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद बरसने वाला है। बस 3 बातें याद रखना। एक रोज सुबह ओम नमः शिवाय बोलो 2, किसी का बुरा मत करो, 3 विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। अंत में सबसे बड़ा संदेश, आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज तुम जिस कष्ट में हो वो कष्ट कल तुम्हारी किस्मत का रास्ता खोलेगा। महादेव कहते हैं, तू टूट मत, मैं हूं ना। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सब भूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सारात्र में वक्त के साथ ऐसे देती हूं कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय? तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूड का तो देखकर मुस्कुराकर और वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं
यहां आज जहां है वहीं दंश वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा, तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 600 आयन लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। अगर आज तुम्हारे जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे भाग्य में खुशियां ही नहीं, तो सुनो, ये तुम्हारा भ्रम है। महादेव कहते हैं, मैं जिस भक्त को सबसे बड़ा बनाता हूं, पहले उसके अंदर की सारी कमजोरियां जला देता हूं। जब तू अकेला होता है तब महादेव सबसे पास होते हैं। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है, जब सब साथ छोड़ते हैं तभी महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। तुम्हारे आंसू महादेव के चरणों तक पहुंच चुके हैं। अब कष्ट खत्म होने का समय है। महादेव कहते हैं, तेरे जीवन की जो सबसे बड़ी परेशानी है, अब उसका अंत शुरू हो चुका है। तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में धन का रास्ता खुलेगा, सम्मान का रास्ता खुलेगा, सुख का रास्ता खुलेगा और शांति का रास्ता खुलेगा। जो दिल टूटता है वही सबसे मजबूत बनता है। महादेव कहते हैं, तू टूटकर भी जिंदा है, इसका मतलब तेरे अंदर महादेव की शक्ति है। जो इंसान दर्द में भी भगवान को याद करता है वो साधारण नहीं होता, वो महादेव का चुना हुआ भक्त होता है। कष्ट के बाद कृपा आती है, याद रखना। महादेव पहले परीक्षा लेते हैं, फिर पुरस्कार देते हैं। आज तुम्हारी परीक्षा है, कल तुम्हारा इनाम होगा। महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार। महादेव कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए वो करूंगा जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। जहां रास्ता नहीं होगा वहां महादेव रास्ता बना देंगे। जहां सहारा नहीं होगा वहां महादेव सहारा बन जाएंगे। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक अच्छा संदेश आएगा, एक खुशखबरी आएगी, एक नई शुरुआत होगी और तुम्हारा मन कहेगा, महादेव सच में आप महान हो। रात जितनी लंबी होगी सुबह उतनी ही सुंदर होगी। तुम्हारे जीवन की रात लंबी है, लेकिन अब सुबह आने वाली है। महादेव कहते हैं, मैं तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाऊंगा कि तेरा अंधेरा भी डर जाएगा। अंत में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से दुख दूर हो, कष्ट दूर हो, रुकावट दूर हो, गरीबी दूर हो और तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां आए। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो सुनो, महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रखा है। कभी कभी भगवान भक्त को तोड़ते नहीं, भक्त को नया बनाते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारे साथ जो धोखा हुआ, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ, तुम्हारे साथ जो दर्द हुआ, महादेव कहते हैं, मैं जानता हूं तू अंदर से कितना टूट चुका है। तुमने सहा है, तुमने झेला है, तुमने चुपचाप सब बर्दाश्त किया है और यही वजह है कि अब महादेव तुम्हें सबसे ऊंचा बनाने वाले हैं। जो सहता है वही चमकता है। महादेव कहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए तुझे अभी और मजबूत बनना होगा, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। धन का योग बन रहा है तुम्हारे जीवन में। अब धन का रास्ता खुलने वाला है। जो पैसे की परेशानी है, जो कर्ज का बोझ है, जो घर की चिंता है, महादेव कहते हैं, मैं तेरी सारी आर्थिक परेशानी धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। घर में सुख शांति आने वाली है। महादेव कहते हैं, तेरे घर में जो कलह है, जो तनाव है, जो अशांति है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। बहुत जल्द तुम्हारे घर में हंसी लौटेगी, खुशियां लौटेंगी और शांति आएगी। नजर और बाधा टूटने वाली है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम
बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, तुम्हें बार बार नुकसान होता है। तो सुनो, महादेव कहते हैं, तू डर मत, अब तेरी बाधा टूटेगी। महादेव का सबसे बड़ा संकेत, जब तुम्हें हर तरफ से सिर्फ निराशा दिखे, जब तुम्हें लगे कोई रास्ता नहीं, तभी समझ लेना महादेव तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। अब तुम्हारा समय बदलेगा, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक नया अवसर आएगा, एक नया काम मिलेगा, एक नया रास्ता खुलेगा और तुम खुद कहोगे, ये महादेव की कृपा है। महादेव का वचन, मैं तेरे आंसू पोंछ दूंगा, मैं तेरी तकलीफ मिटा दूंगा, मैं तुझे मजबूत बना दूंगा, मैं तुझे सफलता दूंगा। बस तू एक बात याद रख, महादेव तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अंत में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से हर दुख दूर हो, हर कष्ट दूर हो, हर बाधा दूर हो और महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, अगर तुम्हें लगता है कि अब मैं नहीं सह पाऊंगा, तो सुनो, महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वो तुम्हें डुबाने नहीं आया, वो तुम्हें तैरना सिखाने आया है। तुम्हारी चुप्पी भी महादेव सुनते हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है और तुमने किसी से कहा भी नहीं। तुम रात को जागते हो, तुम सोचते हो, तुम खुद से लड़ते हो। महादेव कहते हैं, मुझे सब पता है, तू जितना अंदर से टूटा है उतना कोई नहीं जानता। अब महादेव का न्याय शुरू होगा। तुम्हारे साथ जिसने गलत किया, तुम्हारे भरोसे को जिसने तोड़ा, तुम्हें जिसने रुलाया, महादेव कहते हैं, मैं उसे उसके कर्मों का फल जरूर दूंगा। तुम बस शांत रहो, तुम बदला मत लो, तुम किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि महादेव का न्याय सबसे तेज होता है। तुम्हारे जीवन में शुभ समय आने वाला है बहुत जल्द। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम कहोगे, मैंने इतना दुख क्यों सहा, और फिर उसी पल तुम्हें समझ आएगा महादेव तुम्हें तैयार कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां धीरे धीरे लौटेंगी, अब काम बनने लगेंगे, अब रास्ते खुलने लगेंगे, अब किस्मत चमकने लगेगी। धन, सफलता और सम्मान का योग, महादेव कहते हैं, तेरे जीवन में जो पैसों की तंगी है अब वो खत्म होगी। तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। महादेव का संकेत सच्चा। अगर तुम बार बार महादेव का नाम ले रहे हो, अगर तुम्हें शिवलिंग दिख रहा है, अगर तुम्हें ओम नमः शिवाय बार बार याद आ रहा है, तो समझ लो महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब मजबूत बन रही है। महादेव कहते हैं, तू जो आज सह रहा है वो कल तेरी ताकत बनेगा। जो लोग तुम्हें आज कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारी ताकत देखकर डर जाएंगे। तुम्हारे जीवन में नया मोड़ आएगा बहुत जल्द। तुम्हें एक नया अवसर मिलेगा, एक नया रास्ता दिखेगा, एक नई शुरुआत होगी और तुम खुद कहोगे, महादेव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। महादेव का वचन, महादेव कहते हैं, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी हर परेशानी का अंत कर दूंगा, मैं तेरे जीवन में खुशियां भर दूंगा। बस ये एक काम रोज करना, रोज सुबह 3 बार बोलना AUM नमः शिवाय, और रात को महादेव से बस इतना कहना, भोलेनाथ अब संभाल लो। अंत में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से दुख मिटे, कष्ट मिटे, बाधा मिटे और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। अगर आज तुम्हारा मन कह रहा है बस अब नहीं हो रहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, अगर तुम अंदर से खाली हो गए हो, तो सुनो, महादेव अब तुम्हें संभालने आ रहे हैं। कष्ट का कारण महादेव कहते हैं, मैं तुझे कष्ट इसलिए नहीं देता कि तू रोए, मैं तुझे कष्ट इसलिए देता हूं ताकि तू जाग जाए। क्योंकि जिस इंसान को दुनिया ने सबसे ज्यादा रुलाया होता है, महादेव उसे सबसे ज्यादा ऊंचा उठाते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारी नई शुरुआत शुरू हो चुकी है। महादेव कहते हैं, अब तेरा समय बदल रहा है। जो दिल टूटता है वही भगवान को सबसे ज्यादा याद करता है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं है,
तुम्हारा टूटना तुम्हारी साधना है। तुम्हारे आंसू महादेव की पूजा बन चुके हैं। अब महादेव की कृपा का चमत्कार। महादेव कहते हैं, तू जिस चीज के लिए रो रहा है मैं उससे भी बेहतर तेरे भाग्य में लिख दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते महादेव तुम्हारे लिए क्या करने वाले हैं। पैसा, काम और सफलता का योग। अब तुम्हारे जीवन में धन का रास्ता खुलेगा, काम का रास्ता खुलेगा, सफलता का रास्ता खुलेगा, सम्मान का रास्ता खुलेगा। महादेव कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे हाथों को खाली नहीं रहने दूंगा। रिश्तों की तकलीफ खत्म होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़ गए, जो बदल गए, जो दूर हो गए, महादेव कहते हैं, मैं तुझे उन लोगों से भी बेहतर लोग दूंगा। क्योंकि महादेव कभी अपने भक्त को गलत लोगों के भरोसे नहीं छोड़ते। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वही सबसे पहले झुकेंगे। महादेव कहते हैं, तू चुप रह, तू बस कर्म कर। मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया तेरे नाम से पहचानेगी। अगर आज रो रहा है तो कल हंसेगा। आज तुम्हारी आंखों में आंसू है, कल तुम्हारी आंखों में खुशी होगी। आज तुम्हारा दिल टूटा है, कल तुम्हारा दिल शांति से भरा होगा। महादेव का सबसे बड़ा वचन। महादेव कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे दुख दूर कर दूंगा, मैं तेरे जीवन को फिर से सुंदर बना दूंगा। बस एक छोटा सा उपाय, रोज सुबह एक बार जल चढ़ा दो अगर संभव हो, और 3 बार बोलो AUM नमः शिवाय। फिर मन में कहो, महादेव अब बस आप ही। अंत में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से हर दुख दूर हो, हर कष्ट दूर हो, हर डर दूर हो, और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आज तुम्हारे जीवन में हर तरफ परेशानी है, हर तरफ दुख है, हर तरफ रुकावट है, तो सुनो, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। महादेव कहते हैं, मैं तुझे अभी गिरा रहा हूं, क्योंकि अब मैं तुझे उठाकर ऊंचा करने वाला हूं। जिसका कोई नहीं उसका महादेव जब कोई साथ नहीं देता, जब अपने भी दूर हो जाते हैं, जब दुनिया हंसती है, तभी महादेव अपने भक्त के सबसे पास होते हैं। तुमने बहुत रोया है, तुमने बहुत सहा है। अब महादेव कहते हैं, बस अब बहुत हुआ। महादेव की कृपा का समय। महादेव कहते हैं, अब तेरे जीवन में खुशियों की बारिश होगी। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते थे वो खुलेंगे, जो काम अटके थे वो बनेंगे, जो लोग दूर हुए वो वापस आएंगे, और जो तुम्हें छोड़कर गए वो पछताएंगे। महादेव तुम्हारी तकलीफ का कारण जानते हैं। तुम्हारे मन में जो दर्द है महादेव जानते हैं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं महादेव जानते हैं। तुम्हारे दिल में जो डर है महादेव जानते हैं। महादेव कहते हैं, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता, अब चमत्कार होगा। महादेव कहते हैं, तू जिस चीज के लिए परेशान है मैं उसे तेरे कदमों में ला दूंगा। तू सोच भी नहीं सकता महादेव का चमत्कार कितना बड़ा होने वाला है। धन और भाग्य का बड़ा संकेत। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार पैसा रुक रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार काम बिगड़ रहा है, तो समझ लो तुम्हारे ऊपर से बुरा समय अब उतरने वाला है। महादेव कहते हैं, मैं तुझे ऐसा धन दूंगा कि तू खुद हैरान हो जाएगा। सम्मान और नाम। महादेव कहते हैं, जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं कल वही तुझे सबसे बड़ा मानेंगे। तुम्हारा नाम बढ़ेगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारा मान बढ़ेगा, और महादेव तुम्हें वो बना देंगे जो तुम कभी सोच भी नहीं पाए। घर की परेशानी खत्म होगी। घर में तनाव, लड़ाई, कलह और अशांति। महादेव कहते हैं, मैं तेरे घर में शांति भर दूंगा। तुम्हारे घर में फिर से हंसी आएगी, फिर से सुख आएगा। महादेव की सबसे बड़ी बात। महादेव कहते हैं, मैं तेरी किस्मत नहीं बदलता, मैं तुझे ही बदल देता हूं। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। महादेव का अंतिम वचन, तू चिंता मत कर, तू डर मत, तू रो मत, मैं हूं ना। महादेव तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर कष्ट खत्म कर देंगे। YouTube वायरल एंडिंग लाइन। अगर आप भी महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और इस संदेश को अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो बहुत दुख में हैं। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महादेव का अगला संदेश और भी चमत्कारी होगा। अगर आज तुम्हारा मन कह रहा है मैं हार गया,
अगर तुम्हारा दिल कह रहा है अब कुछ नहीं बचा, अगर तुम्हारी आंखें हर दिन रोती हैं, तो सुनो, महादेव तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लिख रहे हैं। तुम्हारा टूटना ही तुम्हारी जीत बनेगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे कमजोर नहीं बना रहा, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उठा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो दर्द आया है वो तुम्हें मिटाने नहीं आया, वो तुम्हें बनाने आया है। महादेव का संकेत, अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत बंद हो गई है, तो समझ लो महादेव तुम्हारे कर्मों का फल बदल रहे हैं। क्योंकि जब महादेव कृपा करते हैं तो पहले वो पुराने दुख का हिसाब साफ करते हैं। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा उनका अंत शुरू। महादेव कहते हैं, तू चिंता मत कर, जिसने तुझे रुलाया मैं उसे उसके कर्मों का फल दूंगा। जो तुम्हारे पीछे बुराई करते थे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, अब उनकी चालें खुद उनके ऊपर लौटेंगी। रिश्तों की सच्चाई दिखेगी। महादेव कहते हैं, मैं तेरे जीवन में सिर्फ वही लोग रखूंगा जो तेरे सच्चे हैं। जो लोग नकली थे, जो मतलब के थे, जो स्वार्थी थे, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सच्चे लोग आएंगे जो तुम्हें प्यार देंगे, जो तुम्हारा साथ देंगे। पैसों का सबसे बड़ा योग, अब तुम्हारे जीवन में धन का रास्ता खुलेगा। महादेव कहते हैं, तेरी गरीबी का समय अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे हाथ में अचानक पैसा आएगा, तुम्हारे काम बनने लगेंगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। घर में सुख शांति, अगर घर में क्लेश है, अगर घर में तनाव है, अगर घर में अशांति है, महादेव कहते हैं, मैं तेरे घर में शांति का दीपक जला दूंगा। तुम्हारे घर में फिर से हंसी आएगी, फिर से खुशियां आएंगी, फिर से प्यार आएगा। तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। महादेव कहते हैं, तू जिस दरवाजे को कब से खटखटा रहा है, अब वो खुलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में नया अवसर आएगा, नई शुरुआत होगी, नई सफलता मिलेगी, सम्मान और नाम। महादेव कहते हैं, अब तेरा नाम बढ़ेगा, अब तेरी इज्जत बढ़ेगी, अब दुनिया तुझे पहचानेगी। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। महादेव का चमत्कार। महादेव कहते हैं, तू जिस चीज के लिए रो रहा है, मैं तुझे उससे भी ज्यादा दूंगा। तू जिस चीज से डर रहा है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तू जिस दुख में है, मैं तुझे उससे बाहर निकाल दूंगा। बस एक छोटा सा नियम, रोज सुबह उठकर बस 5 बार बोलना AUM नमः शिवाय, और रात को सोने से पहले महादेव से कहना, भोलेनाथ अब आप ही संभालो। अंत में महादेव का आशीर्वाद, तुम्हारे जीवन में सुख आए, शांति आए, धन आए, सफलता आए और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। वायरल YouTube एंडिंग। अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और इस संदेश को अपने उन लोगों तक जरूर भेजो जो बहुत दुख में हैं। अगर आज तुम्हारा दिल बहुत भारी है, अगर तुम्हारी आंखें नम हैं, अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, भगवान अब बस कर दो, तो सुनो, महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हारी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी जो समय है वो अंतिम दुख है। महादेव कहते हैं, ये जो दुख तुझे दिख रहा है, ये अंतिम दुख है। अब इसके बाद तेरे जीवन में खुशियों का सूरज निकलेगा। तू जितना टूटा है उतना ही अब तू मजबूत बनेगा। महादेव की सबसे बड़ी कृपा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे तेरा भाग्य नहीं बताऊंगा, मैं तुझे तेरा भाग्य बनाकर दिखाऊंगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, जो लोग तुझे गिरा रहे हैं, महादेव कहते हैं, मैं तुझे ऐसा उठाऊंगा कि सबकी नजरें झुक जाएंगी। तुम्हारे आंसू महादेव की पूजा है। जब तुम रोते हो, जब तुम टूटते हो, जब तुम अकेले हो जाते हो, तभी महादेव तुम्हारे सबसे पास होते हैं। महादेव कहते हैं, तेरे आंसू मुझे दिखते हैं, तेरी तकलीफ मुझे सुनाई देती है। अब कर्मों का फल बदलेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी तुम दुख में रहे। महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे उसका फल दूंगा जो तू सच में डिजर्व करता है। धन का बहुत बड़ा योग। अब तुम्हारे जीवन में धन का द्वार खुलेगा। महादेव कहते हैं,
तेरे घर में अब खालीपन नहीं रहेगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारे काम अब बनने लगेंगे। तुम्हारे सपने अब पूरे होंगे। सफलता और सम्मान, महादेव कहते हैं, अब तेरी पहचान बनेगी। अब तेरा नाम होगा। अब तेरा सम्मान बढ़ेगा। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। रिश्तों की उलझन खत्म, महादेव कहते हैं। तेरे रिश्तों में जो दर्द है, मैं उसे मिटा दूंगा। तुम्हारे जीवन में सच्चा प्यार आएगा, सच्चा साथ आएगा, और जो झूठे थे वो खुद दूर हो जाएंगे। घर में शांति आएगी, महादेव कहते हैं। तेरे घर की अशांति अब खत्म होगी। घर में फिर से सुख आएगा, हंसी आएगी और बरकत आएगी। अब महादेव का चमत्कार, महादेव कहते हैं, तू जिस चीज के लिए कब से परेशान है, अब मैं उसे तेरे जीवन में ला रहा हूं। जहां रास्ता नहीं होगा, वहां महादेव रास्ता बना देंगे। तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा पल, बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा संदेश मिलेगा। अगर आज तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई परेशानी आ रही है, अगर तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों, तो सुनो, महादेव तुम्हें तोड़ नहीं रहे। महादेव तुम्हें गढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान दर्द सहकर भी भगवान को याद रखता है, वही सबसे बड़ा भक्त होता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफाई, महादेव कहते हैं, मैं तेरे जीवन से हर नकली चीज हटाऊंगा, हर झूठा रिश्ता हटाऊंगा, हर गलत इंसान हटाऊंगा, हर नकारात्मक सोच हटाऊंगा। और जब ये सब हटेगा, तभी तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां आएंगी। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, वो तुम्हारा नुकसान नहीं था, महादेव कहते हैं। तू रो मत। जो लोग तुझे छोड़ गए, वो तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। कभी कभी महादेव किसी को दूर करते हैं ताकि तुम्हें किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर सके। अब तुम्हारे कर्म जागने वाले हैं। तुमने जितना सहा है, तुमने जितना रोया है, तुमने जितनी मेहनत की है, महादेव कहते हैं, अब उसका फल तुझे मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में भाग्य जागेगा, किस्मत चमकेगी और सफलता आएगी। धन का चमत्कारी योग, महादेव कहते हैं, अब तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। तुम्हारे जीवन में नया काम मिलेगा, नया अवसर मिलेगा, नया रास्ता खुलेगा, और तुम्हारी आर्थिक परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम्हारा नाम और सम्मान, महादेव कहते हैं, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि लोग तेरी तारीफ करेंगे। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। घर में बरकत और शांति, महादेव कहते हैं, तेरे घर में जो दुख है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। घर में फिर से सुख आएगा, शांति आएगी, बरकत आएगी। तुम्हारे ऊपर जो नजर है वो टूटेगी। अगर तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अगर तुम्हारी मेहनत अधूरी रह जाती है, तो समझ लो तुम्हारे ऊपर नजर है। महादेव कहते हैं, मैं तेरी नजर उतार दूंगा। अब महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार, महादेव कहते हैं, तू जिस चीज के लिए हर दिन रोता है, अब मैं उसे तेरे जीवन में भेज रहा हूं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हारी जिंदगी पलट देगा। महादेव का वचन, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे तेरा हक दूंगा, मैं तुझे सफलता दूंगा। बस तू एक बात याद रख, महादेव हमेशा अपने भक्त के साथ होते हैं। एक छोटा सा उपाय भक्तों के लिए, रोज सुबह उठकर पानी पीने से पहले 3 बार बोलो एयूएम नमः शिवाय, और मन में कहो, महादेव आज मेरा दिन अच्छा कर दो। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भाग्य बंद हो गया है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो सुनो, महादेव ने तुम्हारे लिए वो लिखा है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म होने वाला है। महादेव कहते हैं, मैं जानता हूं तू कब से दुख में है, मैं जानता हूं तू कब से रो रहा है, मैं जानता हूं तू कब से अंदर ही अंदर टूट रहा है। और इसीलिए महादेव कहते हैं, अब बस, अब तेरा दुख खत्म। महादेव पहले सब कुछ छीनते हैं, फिर सब कुछ देते हैं। कभी कभी महादेव तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें हटाते हैं, कुछ लोग हटाते हैं, कुछ रिश्ते हटाते हैं, कुछ रास्ते बंद करते हैं, ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे भाग्य में सच में लिखा है।
तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन रहा है। महादेव कहते हैं जो तू सह रहा है वो तुझे कमजोर नहीं बना रहा, वो तुझे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना रहा है। क्योंकि जो इंसान दर्द में भी भगवान को याद करता है वो साधारण नहीं होता, वो महादेव का योद्धा होता है। अब महादेव का न्याय शुरू। महादेव कहते हैं तू चिंता मत कर, जिसने तुझे धोखा दिया, जिसने तुझे रुलाया, जिसने तुझे गिराया, मैं सबका हिसाब कर दूंगा। तुम बस शांत रहो, तुम किसी का बुरा मत करो, क्योंकि महादेव का न्याय सबसे तेज होता है। अब धन का द्वार खुलेगा। महादेव कहते हैं अब तेरे जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे काम बनने लगेंगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हें पैसे की चिंता कम होगी और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में बरकत आएगी। अब तुम्हारा सम्मान लौटेगा। महादेव कहते हैं मैं तुझे इतना ऊंचा कर दूंगा कि जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वो भी तुझे सम्मान देंगे। अब तुम्हारी पहचान बनेगी, अब तुम्हारा नाम होगा, अब लोग तुम्हें गौरव से देखेंगे, अब रिश्तों में सुधार होगा। महादेव कहते हैं तेरे जीवन में सच्चे रिश्ते आएंगे, तेरे जीवन में सच्चे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारा साथ देंगे, जो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। घर में शांति और खुशियां हो। महादेव कहते हैं तेरे घर की अशांति अब खत्म होगी, घर में फिर से खुशियां आएंगी, शांति आएगी और सुख आएगा। अब महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार, महादेव कहते हैं तू जिस चीज के लिए हर दिन रो रहा है अब मैं उसे तेरे जीवन में भेज रहा हूं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हारे पूरे जीवन को नई दिशा दे देगा। महादेव का अंतिम वचन, तू डर मत, तू टूट मत, तू हार मत, मैं तेरे साथ हूं। महादेव तुम्हारे हर दुख, हर कष्ट, हर परेशानी सब दूर कर देंगे। भक्तों के लिए एक शक्तिशाली उपाय, रोज सुबह उठकर 11 बार बोलो ओम नमः शिवाय और शाम को 1 बार बोलो हर हर महादेव। बस इतना करो, बाकी महादेव संभाल लेंगे। अगर आज तुम्हारा मन थक चुका है, अगर तुम्हारी आत्मा टूट चुकी है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अब और नहीं सह सकता, तो सुनो, महादेव तुम्हारे लिए वही कर रहे हैं जो वो अपने सबसे खास भक्त के लिए करते हैं। क्योंकि हर इंसान को महादेव इतना नहीं आजमाते, महादेव उसी को आजमाते हैं जिसे वो आगे चलकर सबसे ऊंचा बनाते हैं। जब जीवन में सब कुछ उल्टा हो जाए, जब काम बनते बनते बिगड़ जाए, जब मेहनत का फल ना मिले, जब लोग साथ छोड़ दें, जब मन में डर बैठ जाए, तब महादेव कहते हैं अब तू समझ, तेरे जीवन की सबसे बड़ी सफाई चल रही है। महादेव तुम्हारे जीवन से 3 चीजें हटा रहे हैं, झूठे लोग, नकली रिश्ते, बुरी नजर और बाधाएं। महादेव कहते हैं मैं तेरे रास्ते के हर कांटे को हटाऊंगा। तुम्हारी पीड़ा महादेव की नजर में सबसे बड़ी साधना है। तुमने जो दुख सहा, तुमने जो अकेलापन सहा, तुमने जो अपमान सहा, महादेव कहते हैं तूने सब सहा, इसलिए अब तुझे सबसे बड़ा फल मिलेगा। अब भाग्य का ताला टूटने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते हैं, जो अटके काम हैं, जो रुकावटें हैं, महादेव कहते हैं अब मैं तेरा भाग्य खोल रहा हूं। अब वो समय आने वाला है जब तुम अपने ही जीवन को देखकर हैरान हो जाओगे। धन और तरक्की का संकेत, महादेव कहते हैं तेरे हाथों में अब खालीपन नहीं रहेगा। बहुत जल्द तुम्हें एक नया अवसर मिलेगा, एक नया काम मिलेगा, एक नई शुरुआत मिलेगी और तुम्हारी आर्थिक परेशानी धीरे धीरे खत्म होगी। अब तुम्हारा सम्मान लौटेगा। महादेव कहते हैं अब तुझे वो सम्मान मिलेगा जो तुझे हमेशा से मिलना चाहिए था। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। रिश्तों में सुधार और सच्चा साथ, महादेव कहते हैं मैं तुझे सच्चे लोग दूंगा जो तुझे समझेंगे, जो तुझे अपनाएंगे, जो तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। घर में शांति और बरकत, महादेव कहते हैं तेरे घर में शांति आएगी, तेरे घर में बरकत आएगी, तेरे घर में खुशियां आएंगी। अब महादेव का चमत्कार, महादेव कहते हैं तू जिस चीज के लिए कब से रो रहा है अब मैं उसे तेरे जीवन में भेज रहा हूं और जब वो चीज आएगी तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू होंगे। महादेव का अंतिम संदेश, महादेव कहते हैं तू टूट मत, तू डर मत,
तू हार मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। भक्तों के लिए एक शक्तिशाली मंत्र रोज सुबह 21 बार बोलो AUM नमः शिवाय और मन में कहो महादेव अब मेरी नया पार लगा दो। YouTube वायरल एंडिंग। अगर आप महादेव के भक्त हो तो कमेंट में लिखो AUM नमः शिवाय और इस संदेश को अपने उन लोगों तक जरूर भेजो जो टूट चुके हैं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला संदेश और भी ज्यादा चमत्कारी होगा।